हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है करवा चौथ, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि ऐसा व्लॉग मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। वरना नॉर्मल वीडियोस तो मैं डाल ही रही हूँ, पर आज ओकेजन है तो सोचा चलिए बना ही लेते हैं। तो जैसा कि शायद आप लोगों को शॉर्ट से पता ही होगा कि मैं जींद हूँ, अपने ससुराल चंडीगढ़ नहीं हूँ। तो यहाँ पे सब लोग हैं और अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। सुबह मैं उठ के नहा धो चुकी हूँ। तैयार मैं अभी नहीं हूँ, क्योंकि स्टोरी टाइम जो 3-4 बजे के आसपास का है। बीच में भी बच्चों को भी नहलाना होगा और भी काम होंगे, तो वो सब करूँगी। तबीयत थोड़ी सी अब तो ठीक है। 3-4 दिन से कोल्ड रखा था, मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग भी रहा होगा। तो वो कोल्ड का असर है। पहले बहुत ज़्यादा बुरा था, अभी बेटर है, बहुत ठीक है। और आज क्या क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं, पर जैसा भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फास्ट तो है, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हूँ, फास्ट भी है। सुबह सर्दी में जितना हो सकता उतना पानी भी पिया, बट अभी भी, और जैसे कोल्ड भी है तो थोड़ी सी प्यास की अर्ज हो रही है, बट सब मैनेज हो जाएगा, आई एम श्योर। जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने तब भी फास्ट रखे थे, ऐसे नहीं है कि मैंने फास्ट नहीं रखे थे, बट बस इतना है कि मैंने खाया कैसे था, स्टोरी सुनने के बाद चाय और फ्रूट, और सुबह उठ के सर्दी। पानी तो मैंने तब भी नहीं पिया था। तो कुछ लोग उसको सही बोलते हैं, कुछ लोग नहीं सही बोलते हैं, बट मैं ये एक रिचुअल है जो तोड़ना नहीं चाहती थी बीच में फास्ट ना रख कर, इसलिए मैंने वो कंटिन्यू किया और बाय गॉड ग्रेस सब कुछ ठीक रहा। तो आप लोग भी अगर प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं तो आप फास्ट रख सकती हैं, बट बिल्कुल निर्जला, या ऐसा नहीं कि स्टोरी सुनने के बाद भी आप कुछ ना खाएं पिए, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत खा पी लीजिए ताकि बॉडी में एनर्जी बनी रहे और आप एकदम डाउन ना हो। इससे पहले मैंने सर्दी की छोटी मोटी क्लिप्स ली हुई हैं सुबह उठ के, जो मैंने किया वो मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। वो आप इतने देखिए। इतने मैं देखती हूँ कि अब मुझे करना क्या है। अविराज भी सो के उठ चुका है, वो अपनी दादी के पास है, और उसको नहलाऊँगी, फिर वो सोएगा, फिर देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ मैं उठ के आ चुकी हूँ और सारी रात ढंग से नींद नहीं आई थी, इसलिए आंखें जो हैं जल रही थी, मैं उन्हें साफ़ कर रही थी। तो सुबह उठते सबसे पहले मैंने पानी पिया। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी रात को भी, और मुझे पता था कि सारा दिन नहीं पीना, तो मैंने बहुत अच्छे से उठते ही पानी पिया। यहाँ मैंने अपना दूध उबलना रखा हुआ है सेवियाँ बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता है सर्दी का प्रोग्राम, बस मैं यही फ्रूट, सेवइयाँ और पानी यही सब लेती हूँ। चाय वगैरह नहीं लेती हूँ सुबह सुबह, मन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ। सारे सो रहे थे। मेरी मदर इन लोग बाद में उठ के खाती हैं। कहते हैं कि सर्दी के टाइम पे एक दूसरे को आवाज़ लगा के नहीं उठाते तो वो अपने आप उठ जाएंगी। फिर वो बाद में मेरे रूम में आई भी थी देखने के लिए मैंने खाया या नहीं खाया। तो ये था मेरा सिंपल सा सर्दी जो मैंने फटाफट किया अपने रूम में जाके, जहाँ पे सब सो रहे थे। 4 बजे का टाइम था, आई गेस 4:30 बजे का टाइम है। और यहाँ आंखें जो है बहुत ज़्यादा स्वेल सी लग रही थी, तो वो मैं देख रही थी कैसी लग रही है। मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया था। ये मास्टर अविराज आ चुके हैं और ये मेरी मेहंदी देख के मेहंदी से बात कर रहे हैं। ये देखिए मेरी मेहंदी, जिसका कलर सच में अच्छा आया है। और ये मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी, विच इज़ वेरी नाइस। कलर करके बहुत अच्छी लगती है, इसकी खुशबू तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी अविराज जी बोलिए, क्या बात है, क्या बात है अविराज जी, कहाँ गलोगे आप? हाँ अच्छा, बातें करनी है, लो फिर बातें करो। अभी बस इसका पानी गर्म हो रहा है, फिर इसको नहलाएंगे और ये फिर सो जाएगा। फिर मम्मा अपना और काम करेगी। दित्या जो है वो अभी अपने पापा के साथ बाहर गई है। ओके ओके, ये लो ये लो ये लो। तो अभी बज रहे हैं कुछ 2 और मैंने बहुत मेहनत लगा के ये अपने बाल अभी स्ट्रेट किए हैं। और यहाँ पे ये मिस्टर रो रहे हैं क्योंकि इसका टॉय गिर रहा है। लो लो लो। और मैंने अपने ये भी पहन लिए हैं टोरिंग, कहीं इनको बिच्छू भी बोलते हैं। और अब मैं अपनी ये वाली एंकलेट्स पहनूंगी जो इन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। चूड़ियों का पिटारा मैंने खोल लिया है, मैं अपनी चूड़ियाँ बनवाऊंगी सूट के साथ की मैं ले आई थी। बाकी कुछ जैसे ये गोल्डन वगैरह होती हैं ये मैं हर साल ऐसे मिक्स एंड मैच करती हूँ। मैंने ये 2 सेट तैयार किए हैं, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप के कड़ों के साथ। और मैंने डिसाइड ये करना है कि मैं कौन सा वाला वेयर करूँ। अब फाइनली मैं तैयार होने वाली हूँ, अपना आउटफिट पहनने वाली हूँ, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बाकी मेकअप वगैरह भी बाद में ही करूँगी, क्योंकि फिर वो बाद में ख़राब हो जाता है। बाल वगैरह कुछ करने नहीं, वो सीधे हो ही चुके हैं।
प्यास लगनी शुरू हो चुकी है, 2:45 का टाइम हो रहा है, प्यास लगनी शुरू हो चुकी है। पानी तो फिर भी पीना नहीं है, कथा के बाद भी नहीं पीना है, बट ये है कि चाय वगैरह पी के काम चला लेंगे। तो अब जल्दी से तैयार होते हैं। तो ये है मेरा पूरा आउटफिट जो मैं कि वैसे दिखाना भूल गई थी। तो जब मैं फ़ोटो शूट कराने गई तो मैंने कहा एक वीडियो ले दे, मैं बीच में डाल दूँगी। तो ये मेरा पूरा अनारकली सूट था जो कि फिर हमने शाम को, नहीं, कथा सुनने से पहले जो है ये करवा भरा। और ये मैंने अपनी मदर इन लॉ का सूट, उसके ऊपर फ्रूट, मिठाई और पैसे रख कर करवा माँ की फ़ोटो के सामने रखा। रात को जब मून निकलेगा तो फिर मैं ये अपनी मदर इन लॉ को दूँगी और ये करवा जो है मून को पानी दूंगी। और जो अभी कथा सुनते टाइम उसमें पानी होगा वो हम सूर्य को देंगे। सबका अलग अलग रिवाज है, मैं देख रही हूँ सब जगह अलग अलग है। जो ये वाला पानी होता है वही लोग पीते भी हैं, हम लोग ये नहीं पीते, हम लोग अलग से पीते हैं। तो यहाँ मैं बस यही कर रही थी और उसके बाद सब हमारा वेट कर रहे थे। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही है मेरी जेठानी का घर है, हम वहाँ जाके पूजा करने आए थे। ये आंटी हमने बुलाई थी, इनको, ये पंडितानी है, ये मतलब ब्राह्मणी है, तो उनको हमने बुलाया था। हम 3 जने ही थे। और दित्या ऐसे जच के बैठ गई थी बिल्कुल देखने के लिए कि क्या हो रहा है। इसको देख के मुझे बिल्कुल अपना टाइम याद आ गया कि कैसे मैं फटाफट तैयार होके अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी उनकी थाली पकड़ के। ये तो चलो छोटी है, मुझे थोड़ी बड़ा से का याद है कि मैं हमेशा अपनी मम्मी के साथ जाया करती थी उनकी थाली पकड़ के, फिर वहाँ उनकी फ़ोटो भी क्लिक करवाया करती थी, उनके साथ आराम से बैठा करती थी। फ़र्क इतना है मैं बोला नहीं करती थी, पर पूरी पूजा के टाइम पर दित्या ने तो पूरी चबड़ चबड़ रखी है। मैंने उसको बहुत बोला कि दित्या प्लीज़ मत बोल, प्लीज़ मत बोल, बट उसको हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके लिए फ़र्स्ट टाइम था मतलब ऐसे ध्यान से सुनना। पहली बारी में वो छोटी थी, उसको इतना पता नहीं था। अब की बार उसको थोड़ा लग रहा है कि ये क्या है, इसलिए वो बड़ा ध्यान से सुन रही थी। तो यहाँ सब इन्होंने हमारे हाथ में चावल दिए हैं और दूब दी है, एक ग्रास होती है जिसका नाम दूब। हाँ जी, तो 4:45 का टाइम हो गया, कथा हमने सुन ली है, उसकी क्लिप्स आपने देख ली होंगी। पूरा आउटफिट मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, पानी तो मैं पीती नहीं हूँ, बट मैं अभी एक बनाना मैंने खाया है, अभी हाफ शायद मैं एप्पल खाऊंगी और ये चाय, ये सब मैं लूँगी। उसके बाद तो फिर रात को जब चाँद निकलेगा तभी सब कुछ होगा। और थकान हो ही जाती है। बेबी को भी ब्रेस्ट फीड किया, वो रो रहा था, उसको उसके पापा को या दादी को पकड़ा दिया है, क्योंकि इस पे जो ड्रेस पे है ना सारे पे मिरर वर्क है, जो फिर बेबी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने ले तो ली ड्रेस, फिर मुझे बाद में बड़ा ही हुआ कि यार मिरर वाला है, बट 1 डे के लिए तो चलता है। तो ये देखो मेरी बैंगल्स, ये मैंने बहुत सुंदर सा अपना बनाया है। मुझे इतना भरा भरा हाथ ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही बात है, साल में एक बार ऐसा होता है कि पूरा श्रृंगार होता है। टोरिंग्स, ये देखिए, ये टोरिंग्स, पायल, बैंगल्स, रिंग्स मैंने अभी पहनी नहीं है, वो भी पहनूंगी। और ये सब करने के बाद हम लोग जाएंगे बाहर, थोड़ा घर के बाहर फ़ोटो शूट करने के लिए। हस्बैंड को भी नहला दिया है। ये था मेरा, मतलब मेरा हर बार कैसा ही होता है। 7:30 का टाइम हो रहा है, इयरिंग सब निकल चुके हैं, थकान के मारे हालत ख़राब है और चांद का वेट हो रहा है एज ऑलवेज। बट यहाँ गोली सेट जो है कीली गल है, ऐसे मैं इसको थोड़ा सा खिला रही हूँ ताकि थोड़ी देर बाद ये सोए, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ इसका। थाली तैयार हो गई है, अब हम सब ऊपर जा रहे हैं और टाइम हो रहा है 9:15। हम सबसे ज़्यादा लेट है क्योंकि कुछ हो गया था, हमारे आसपास वाले थोड़े लेट है। तो चलो जल्दी से, प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, मेरा भूख नहीं लगी, क्या करें। चलो, हम लोग अपनी घर की छत के ऊपर आ चुके थे, चंद्रमा देवता भी निकल चुके थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं यहाँ ये जोत जलाने की कोशिश कर रही हूँ, बट हवा चल रही थी, उस वजह से ये चल नहीं रही थी। और साथ ही में मेरे दूसरे जो जेठानी हैं, जो भैया भाभी हैं, वो अपना कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड उनको देख रहे थे कि वो कैसे कर रहे हैं, और यहाँ मैं पूरा स्ट्रगल कर रही हूँ जोत जगाने के लिए। और पूरे व्लॉग में मेरे हस्बैंड जी आपको बस अभी ही दिखे होंगे, कि सारा दिन बेचारे कुछ ना कुछ किसी काम में लगे रहे। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम, जैसे खुद के घर की कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, उसका काम भी है, और यहाँ के घर का भी और भी कुछ काम है, गीज़र वीज़र लगवाया, काफ़ी कुछ था। बड़ी मुश्किल से फ़ोटोशूट का टाइम भी निकाला हम लोगों ने, कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी। तो यहाँ मैं यही देख रही थी, मतलब मैंने लगा ली थी जोत, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि पहले ना चांद की पूजा कर, फिर देखियो। मैं हर बार का मेरा यही काम है, मैं हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि पहले क्या करना है। फिर मैंने पहले पानी दिया, और जो भी खाने का सामान होता है, जैसे मैंने फ्रूट काटे थे और साथ ही में मिठाई
मिठाई भी थी और पेठा वाला वो जो होता है वो भी थी, तो वो सब मैंने चढ़ाया और पानी दिया। उसके बाद मैंने देखा चंद्रमा को। और जब भी हम ये रिचुअल करते हैं ना, ऑब्वियसली डे 1 से करते आ रहे हैं, पुराने लोग नहीं करते बट हम लोग करते हैं, तो फिर भी थोड़ी सी शर्म ज़रूर आती है, हंसी सी भी आती है कि छलनी में से देख रहे हैं। अभी देखना, जैसे ही मैं देखूंगी ना, मुझे इतनी हंसी आएगी ना इन्हें देखते हुए, और मैं हमेशा ही बोलती हूँ हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत परफेक्ट हो। तो यहाँ ये बड़ा प्यारा सा मोमेंट हमने इंजॉय किया, जो कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे ना। और यहाँ पे मेरे ना मम्मी पापा जो हैं वो पापा जो पानी पिला रहे थे, तो हम सब कहते हैं हम फ़ोटो खींचते हैं। फ़ोटो में मेरी मम्मी हट गई शर्मा के, कि उनको थोड़ा अजीब लगता है, बड़े लोगों को ही थोड़ी चीज़ें अजीब लगती हैं, तो सब लोग उनका यहाँ हंसी मजाक कर रहे हैं। बस ऐसे ही हंसते खेलते टाइम निकला आज का। फिर उसके बाद हम लोग फटाफट जो है चेंज करके खाना खाने बाहर गए। सिर्फ हम चारों ही थे, मतलब भैया भाभी मैं और ये बच्चे, वो मम्मी पापा नहीं गए थे। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, तुम लोग ही जाओ। और यहाँ पे इतना रश था, इतना रश। मैं तो फटाफट चेंज करके आई थी, उतने सारे ताम झाम में मुझसे नहीं अविराज को पकड़े जाना था। मतलब अच्छा लगता है बट बाहर सारे ऐसे ही तैयार होके आए हुए थे, नो डाउट, बट स्टिल मुझसे था नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगी। उसमें मेरे थे फिर बड़न, और ये हमेशा अपने पापा के साथ ही रहती है, तो अविराज मुझे ही पकड़ना था। यहाँ पे ये गेम्स थी तो बच्चों को खेलना था, दित्या का बड़ा मन था, तो इसको हमने ये राइड करवाई। वहाँ गाने वागने भी लगे हुए थे, लाइव म्यूज़िक था, अच्छा माहौल था, लग ही नहीं रहा था कि रात का कोई 10:30-11 बज रहे होंगे। फिर हमने फटाफट डिनर ऑर्डर करा क्योंकि बहुत भीड़ थी। उसके बाद बाहर आने के बाद भाभी ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, और दित्या जो है वो जंपिंग वगैरह में लग गई। हमें आते आते कुछ 11:30 बजे का टाइम हो गया था। अविराज यहाँ एक बार सो के उठ चुका था, बहुत क्यूटली सारी चीज़ें देख रहा था, तो मैं उसको वही दिखा रही थी। और यहाँ पे वो देखो जंपिंग कर रही है। यही था आज का हमारा छोटा सा सिंपल सा करवा चौथ का व्लॉग। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिएगा चैनल पे अगली वीडियोज़ को देखने के लिए। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अविराज की तरफ से